देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तो अवनीश जी, सबसे पहले बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं क्योंकि हमेशा मौसम के हाल बेहाल रहने वाला प्रदेश भी उत्तराखंड है। तो सबसे पहले बात शुरुआत हम मौसम की करते हैं, उसके बाद बताइए कि क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में रहने वाला है। देख ले जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, देवभूमि है, यहाँ पे मौसम का जो है यहाँ पे ठंडक का एहसास 12 महीने रहता था, परंतु थोड़े दिनों बाद जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पेड़ों का कटान हो रहा है, के जंगल बनते रहे, तो उसको लेके कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है। परंतु हाल फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी जो है ठंड का असर देखने को लगातार मिल रहा है। हवाएं चल रही है क्योंकि बर्फ जो है बर्फबारी ऊपर पहाड़ों पे हो चुकी है। उसको लेके आज भी जो है मौसम विभाग ने यहाँ पे आदेश जारी किया है कि जो 9 जनवरी आज से ही जो है यहाँ पे ठंडी हवाएं देखने को मिल सकती है, कोहरा देखने को मिल सकता है और खास करके 3000 की फीट की जो ऊंचाई है वहां पे जो है बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे कि जो है यहाँ पे तापमान में गिरावट की बात यहाँ पे जरूर की गई है। जी संचिता। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य खबरों के साथ ही आज क्या कुछ खास रह सकता है उत्तराखंड में, अवनीश जी? देखिए यहाँ पे अब जो है चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। 2024 की तैयारियां लग रही है लगातार। यहाँ पे जो तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जाने की तैयारियां कर रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो है यहाँ पे कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस जो है अभी भूमि तलाशने की कवायद में लगी हुई थी। लगातार जो है यहाँ पे सरकार को घेरने के लिए यहाँ पे पूरी रणनीति तैयार की थी। अभी पिछले दिनों की बात है, अंकिता हत्याकांड को लेकर उन्होंने एक बार फिर यहाँ पे सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात की है। हालांकि जो है भाजपा का कहना था कि और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो करी जा रही है। परंतु अब देखा जाए तो जिस तरीके से बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज जो है एक आदेश जारी किया है कि जो सांस्कृतिक विभाग है वो यहाँ पे लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम करे। प्राण प्रतिष्ठा तक होने तक 14 जनवरी से लेके और 22 जनवरी तक लगातार यहाँ पे जो है वो कलश यात्राएं निकाली जाए, राम भजन गाए जाए और जगह जगह जो चित्रकला प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लगाई जाए। और 22 जनवरी तक यहाँ पे दीपमाला जो कहा जा सकता है, दीपावली बनाने की बात, वो यहाँ पे करने की यहाँ पे बात लगातार की जा रही है। जी संचिता। अवनीश जी, अगर राम मंदिर की बात ही हो रही है तो देखिए जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है, देश भर से श्रद्धालु की इच्छा होगी कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बाद में वो इस राम मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। तो उत्तराखंड से सीधी कनेक्टिविटी क्या हो, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर बात करें निमंत्रण की, तो यहाँ पे अभी 258 लोगों को जो है यहाँ पे निमंत्रण प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि उन लोगों को यहाँ पे रामलीला के दर्शन कराए जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे उनका आवागमन रहेगा, क्या सुविधाएं रहेंगी, तमाम चीजों पे यहाँ पे जो है अभी एक रणनीति तय की जा रही है। हालांकि क्योंकि राम से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था का जुड़ा हुआ मामला है, तमाम लोग जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी जो है यहाँ पे दर्शनों का लाभ मिल जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी 258 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। जी सचिदा। बस ट्रेन की भी कुछ सुविधा देगी सरकार? कोई अभी ऐसी यहाँ पर हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है कि कोई अलग से जो है ट्रेनें चलाई जाएंगी। परंतु बात जो है यहाँ पे अगर हमारी जो है अभी रेलवे स्टेशन के जो मास्टर है उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है कि किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे अयोध्या का रुख जरूर करेंगे। उसको लेके यहाँ पे चाक चौबंद सुविधा की जा रही है। चलिए अवनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम सीधे रुख करेंगे मुंबई की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पुजारी भी लाइव जुड़ गए हैं। राहुल जी, आज मुंबई में क्या कुछ खास? संचिता, बता दूं आज बॉलीवुड से खबर आ रही है। बॉलीवुड के दबंग और भाईजान अपने सलमान खान के सुरक्षा में सेंध लग गई है। कल उनके पनवेल के फार्म हाउस पे दो संदिग्ध लोग क्या नाम है घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको पकड़ा गया और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्यों, आखिर किस पर्पज से वो जा रहे थे और क्या कारण है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। फिर भी कल पनवेल के फार्म हाउस पे उनके सेंध लगा दी गई सुरक्षा व्यवस्था में और वो अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी तरह भी उनको पकड़ा गया और फिर उनको पूछताछ जारी की गई है।
दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल 670 पॉइंट नीचे गिरा और 71,335 में बंद हुआ। तो शेयर मार्केट में कल निराशाजनक रहित हुआ था आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो। और तीसरी बड़ी जो खबर आ रही है लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर है, जो इंटरनेशनल खबर भी है और मुंबई से जुड़ी हुई खबर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो 3 मंत्री लक्षद्वीप के मालदीव के टिप्पणी की थी उसको लेकर पूरा बॉलीवुड लामबंद हो गया है। कल अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की और हमारे देशवासियों की तौहीन की जा रही है, उसको देखते हुए कोई भी टूरिस्ट वहां पे जाएगा नहीं। और लक्षद्वीप हमारा मालदीव से भी अच्छा है, वहां टूरिस्ट आने लगेंगे। और फिर उसके बाद अक्षय कुमार ने ट्वीट किया और फिर वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया कि ये सुनहरा मौका है, अगर अब मालदीव लोग जाते हैं तो लक्षद्वीप जाना शुरू करें और भारत के लिए एक सुनहरा रहता है और टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर इस तरह से अगर मालदीव करता रहा तो शायद मालदीव की आर्थिक व्यवस्था गिर सकती है और पर्यटक वहां जाना। तो राहुल जी, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉलीवुड में भी अच्छा खासा यहाँ पर दबदबा रखते हैं, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कुछ दिनों पहले हमने देखा कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ट्वीट करते नजर आए थे। चाहे हम बात करें अक्षय कुमार की या फिर हम सलमान खान की बात करें या फिर कंगना रनौत की, तमाम लोगों ने जो है मालदीव को बायकॉट हैशटैग दिया था और अब वो ट्रेंड तेजी से बढ़ते जा रहा है। एक बड़ा देखिए व्यापारिक झटका यहाँ पर मालदीव को लग सकता है और बात समझ में भी आ जाएगी कि भारत से संबंध बिगाड़ना कितना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। और सीधी सी बात है, हमारे देश के अंदर जब इतना खूबसूरत बीच है, इतना खूबसूरत मनोरम लक्षद्वीप है, तो वहां पर क्यों ना जाया जाए। एक बॉलीवुड के सितारों की अगर हम बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बायकॉट को समर्थन दे रहे हैं, एक बड़ा यहाँ पर व्यापारिक परिवर्तन लक्षद्वीप को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सितारे भी अब समर्थन में उतर आए हैं। जी संजीता, मैं बता दूं, एक टाइम हुआ करता था नेता फॉलो किया करते थे फिल्म स्टारों का, लेकिन एक टाइम जब से नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी की टीआरपी फिल्म स्टारों अमिताभ बच्चन और सलमान खान और जितने खान हैं उनसे बढ़कर अब पूरी बॉलीवुड प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करती है। जब भी कोई प्रधानमंत्री मोदी कोई भी चीज बोलते हैं तो उसको पूरी बॉलीवुड फॉलो करने लगती है। ये ट्रेंड चेंज हुआ नरेंद्र मोदी के आने के बाद। नहीं तो नेता पहले फॉलो किया करते थे बॉलीवुड को, उनका देखा देखी किया करते थे, लेकिन ये ट्रेंड नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड चेंज किया। और बात करें मालदीव वाली बात, तो लक्षद्वीप की तरफ अब रुख करने लगे। एक बहुत बड़ी ट्रेवल्स एजेंसी है जिसने 2,14,000 जो क्या नाम है मालदीव में जाने वाले थे यात्री, उनको रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि हम देश हित में काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को जो ऐसा बोला गया है उसको देखते हुए उसने पूरी ट्रेवल एजेंसी ने 2,14,000 यात्रियों की ट्रेवलिंग रद्द कर दी है अपने से खुद से। संजीता, बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज की, तो सेलिब्रिटीज का हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन मालदीव रहा है। जब भी वो लग्जरी या कुछ सुकून के पल बिताना चाहते थे मालदीव पहुंच जाते थे, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम सीधे राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। क्या कुछ मध्य प्रदेश में भी आज खास रहने वाला है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास? प्रदेश में मौसम और राजनीति दोनों ही बदल रहे हैं। कांग्रेस जहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक कसावट और आगे के रोड मैप पे लगे हुए हैं। और जहां तक बात करें हम आज की राजनीतिक गतिविधियों की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में ही हैं और आज उनकी एक बड़ी अहम बैठक है और ये बैठक मंत्रालय में होगी। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार बुलाया है और बैठक करने के लिए बुलाया है और राज्य मंत्रालय में ये बैठक होगी और मंत्रियों के विभागों पे वे आज चर्चा करेंगे और आगे की उनकी कार्य योजना क्या रहेगी और मंत्री किस तरह काम करें, इसको लेके आज एक अहम बैठक है। और मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद ये पहली बार बैठक आयोजित की जा रही है। दोपहर बाद ये बैठक राज्य मंत्रालय में होगी। इसके अलावा बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी आज से अपना अभियान शुरू करने जा रही है और लोकसभा चुनाव के लिए अभियान है और इसमें दतिया के पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ये अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी का फोकस यही रहेगा कि इस बार ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में आज से जो अभियान शुरू हो रहा है वो लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पे संगठन की बैठकें लेंगे और पार्टी के आगे की लोकसभा का रोड मैप तय करेंगे। और
आज से जो अभियान दतिया से शुरू हो रहा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। तो आज से जो कांग्रेस पार्टी का अभियान शुरू होगा उसमें वो जो राहुल गांधी की यात्रा इस पे भी कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि किस तरह से इस यात्रा में राहुल गांधी की जुड़ना है। और इसके अलावा बात करें हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो आज शिवराज सिंह चौहान आज से अपने 3 दिन के दौरे पे तेलंगाना रवाना होंगे। उन्हें तेलंगाना में पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भेज रही है और वो जब भी भोपाल में रहते हैं तो कुछ न कुछ बयानबाजी लगातार वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कर रहे हैं। तो आज से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तेलंगाना जाएंगे तो उनकी बयानबाजी भोपाल में रुकेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम की, तो जैसा आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि भोपाल में देर रात से घना कोहरा है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 30 से ज़्यादा जिलों में मध्य प्रदेश के कोहरे का कहर है और विजिबिलिटी जो है वो 10 से 50 मीटर है। सुबह गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है, खासकर शहर के आउटर एरिया में। भोपाल की बात करें तो भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा है और गेहूं और चने की फसल के लिए हालांकि हल्की बारिश और ये कोहरा ठीक माना जाता है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये फसलें खराब हो सकती है। और स्कूलों के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार ने आज से स्कूलों का समय सुबह की जो शिफ्ट लगती थी सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में उसका समय 10 बजे से कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ट्वीट किया है और कहा है कि बच्चों को सर्दी में खास तकलीफ होती है तो वे परेशान हो सकते हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए 10 बजे से स्कूल लगाए जाए और सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। अनिरुद्ध जी, वहीं अगर हम बात करें कोरोना की तो क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कई ऐसे मिले हैं, JN.1 की हम बात कर रहे हैं उसकी भी प्रदेश में कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है। जी हाँ, देखिए कोरोना के जो मरीज हैं कुछ इंदौर में मिले थे, जबलपुर में मिले थे और भोपाल में मिले थे और जीनोम सीक्वेंसिंग सरकार ने करवा रही है। इसके अलावा सभी जो शासकीय अस्पताल है वहाँ RT-PC जांच भी शुरू हो गई है। और जहाँ तक बात करें कोरोना की तो कोरोना में जितने मरीज थे 30 से ज़्यादा कोरोना के मरीज थे और 200 से ज़्यादा लोगों की जांचें हुई थी और 10 से ऊपर मरीज डिटेक्ट हुए थे जिनको कि JN.1 पाया गया था। सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया था, जिसमें से कुछ की तबीयत बहुत अच्छी है और कुछ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो वो होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में RT-PCR जांच शुरू हो गई है और अभी फिलहाल कोरोना में किस जो मामले हैं उनमें जांचें हो रही हैं लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चलिए अनिरुद्ध जी बने रहिएगा, चर्चा करेंगे आपसे। अब हम सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ से भी रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में आज कुछ खास? बिल्कुल, देखिए संचिता, आज जो है राजनीतिक गतिविधियों की बात की जाए तो राजनीतिक गतिविधियों में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर में जो है बिजिया समाज के महासम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद जो है राजधानी रायपुर वापस लौट जाएंगे। वहीं 11 जनवरी को जो है नए प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। उनका भव्य स्वागत जो है एयरपोर्ट में किया जाएगा और नए प्रभारी बनने के बाद पहली बार वही छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ऐसे में उनका स्वागत तो होगा। उसके अलावा बैठकों का दौर भी जो है देखने को मिलेगा। एक के बाद एक बैठक होगी जिसमें जो है होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 4 लोकसभा सीट से होकर भी गुजरने वाली है, तो उनको लेकर उनकी व्यवस्था किस तरह से रहेगी, किस तरह से उनका रोड मैप रहेगा, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो जिले के जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, उनके साथ भी बैठक जो है सचिन पायलट करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से उनके आने का इंतजार है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उसके बाद जो है प्रभारी बदल दिए गए थे। प्रभारी बदलने के बाद जो है अब वे पहली बार जो है छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब इसके साथ ही बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में दोनों ही जो दल है वो पूरी तरह से जुटी है। भाजपा तो एक के बाद एक बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। सभी जो मुख्यमंत्री
में जो प्रभारी है वो एक बड़ी बैठक की। बैठक के बाद जो है एसटी वर्ग के एसटी मोर्चा है उनके साथ ही बड़ी बैठक की। अब जो है कांग्रेस भी उसी राह में चलने जा रही है। कांग्रेस जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। सभी संभागों में यह कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। हालांकि जो है यह कार्यकर्ता सम्मेलन कब होगा या अभी तक जो है बात सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ आएंगे उनसे चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद जो है कब जो है यह कार्यकर्ता सम्मेलन होगा इसको लेकर बात की जाएगी या इसी चर्चा की जाएगी कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से पहले यह सम्मेलन किया जाए या बाद में किया जाए। तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। वही 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक बार फिर से जो है अयोध्या में होने जा रही है। एक बार फिर से मंदिर में राम जी विराजमान होंगे। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी से लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। करीब 20 कोच की व्यवस्था की गई है। 20 कोच में लगभग 1500 से ज्यादा यात्री जो है रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार, इसके अलावा जो अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा उनके जो यात्री यहाँ से जाएंगे उनके लिए रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। वही बात की जाए संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण की स्थिति अभी कुछ सामान्य हुई है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण की स्थिति बढ़ते जा रही थी, लेकिन अब जो स्थिति है सामान्य है। हालांकि मौसम की वजह से लोगों की तबीयत में जो है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी खांसी से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति काफी कम हुई है। वही बजट सत्र फरवरी में होने वाले हैं। बजट सत्र को लेकर सभी जो नए नियुक्त विधायक है उन्हें ऑनलाइन सवाल कैसे पूछे जाता है, इन तमाम विषयों को लेकर जो है विधानसभा में उन्हें जानकारी दी गई है। शशिकांत, मौसम के क्या हाल? कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो पारा है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, यानी कि अब लोग कुछ ठंड से राहत पा रहे हैं, कुछ गर्मी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ठंड की बात की जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में के मौसम में जो दिन में रहता है तो काफी गर्मी जैसा महसूस होता है, बेचैनी लोगों को होती है। लेकिन रात में अभी भी हल्की ठंड जो है नजर आती है, लेकिन जो दिन है उसमें काफी गर्मी जैसा जो माहौल है या मौसम है वो नजर आता है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है, कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है और आने वाले 1-2 दिनों के बाद जो है ठंड में कुछ बढ़ोतरी। चलिए ठीक है शशिकांत, रोकना चाहूंगी। अब हम सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, लखनऊ में क्या कुछ खास? सबसे पहले हम बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि 33 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। जी संचिता, बिल्कुल आपको बता दूं कि मौसम की बात करें तो अभी राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस समय का जो मौसम है वो तेज हवाओं से भरा हुआ है। मैं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 2 दिन से धूप निकली हुई थी, 2 दिन से राहत ले रहे थे राजधानी लखनऊ वासी। लेकिन आपको बता दूं कि आज का जो मौसम है वो काफी सर्द है। कह सकते हैं कि जो तेज हवाएं चल रही है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा है। देखिए जिस तरीके से आज का मौसम हो रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हवाएं चल रही है और पूरा मौसम बारिश का हो गया है। आज का मौसम काफी ज्यादा सर्द देखने को मिल रहा है। और संजीता, बात कर ले आज की बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला के दर्शन करने के लिए और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे। उसके बाद एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है और भव्य कार्यक्रम है। और आपको बता दूं कि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में तमाम तरीके की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। तो आपको बता दूं उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। करीब 11 बजे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद में फिर
सर्किट हाउस में जाएंगे। सर्किट हाउस की बात कर ले तो सर्किट हाउस में जो बैठक है वो कानून व्यवस्था को लेकर के एक बैठक करेंगे, जिसको लेकर के जैसे जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें किस तरीके की कानून व्यवस्था होगी, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, उन सभी चीजों का निरीक्षण करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की बात कर लें तो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। और तमाम लोग जो है उत्साह के माहौल में। आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं संचिता आपको बता दूं कि सभी तैयारी कर रहे हैं दीपावली जैसा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मनाने के लिए। जैसे दीपावली में सभी दीप जलाते हैं उस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पूरा माहौल देखने को मिलेगा। जी संजीता। बिल्कुल। एक बार फिर से हम राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे। अनिरुद्ध जी, जैसा कि अभी आपने मौसम के बारे में जिक्र किया कि कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है और आने वाले समय में और भी मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में स्कूलों का टाइम जरूर बदला, 10 बजे से किया गया है, लेकिन यहाँ पर कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में 10 बजे, क्योंकि 10 बजे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए घना कोहरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में छुट्टी की भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए छोटे बच्चों की। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स और उनके संगठनों ने इंदौर में, खंडवा में, भोपाल में और इस पर आसपास के इलाकों में कई जिलों में कुछ पेरेंट्स के जो संगठन है, अभिभावकों के संगठन है, उन्होंने ये मांग की है कि स्कूलों की छुट्टी दे दी जानी चाहिए। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है, अगले 2 दिनों तक इस तरह की ठंड रहेगी। इसके बाद क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में सक्रिय है, इसके लिए मौसम विभाग का जो अलर्ट अगले 2 दिनों का यानी आज और कल का, और सरकार ने स्कूलों का जो समय बदला है वो 20 तारीख तक यानी 20 जनवरी तक स्कूलों का समय 10 बजे तक रहेगा। तो आने वाले दिनों में अगर ठंड और बढ़ती है तो शासन जिला स्तर पे सरकार आदेश दे सकती है, जिला स्तर पे जहाँ जहाँ ठंड ज़्यादा है कि वहाँ स्कूलों की छुट्टी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आदेश या कोई किसी भी जिले में स्कूलों की छुट्टियां नहीं है। स्कूलों का समय जरूर बदला जा चुका है और 10 बजे से समय हो चुका है। इसके अलावा जो एग्जाम चल रही है, एग्जाम्स का समय 6th और 8th की एग्जाम होनी है, उन एग्जाम्स का समय वही रहेगा जो टाइम टेबल पहले घोषित कर दिया गया है। और हम आपको मौसम के मिजाज भी दिखा दें, और इस वक्त आप देख सकते हैं भोपाल में कोहरे का असर, हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं घरों के आसपास और घना कोहरा आप सामने देखिए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि कितना घना कोहरा है। और आज सुबह से ही कोहरा पूरे शहर और आसपास के इलाकों में भोपाल में छाया हुआ है। सड़क पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है, लेकिन लोगों को लाइट जला के भी गाड़ियों की, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की चलना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भोपाल की बात करें तो भोपाल में कोहरे का जबरदस्त तांडव मचा हुआ है। बिल्कुल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, खबरों से हमें अवगत कराने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।